आज शुरुआत में सभी तालियां बजाएंगे। अरे बजाओ बजाओ, नहीं तो दीदी का गाना रिपीट पर सुनाऊंगा। आप सभी की प्यारी दीदी को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ की इंडिया रिप्रेजेंटेटिव सिंथिया मैकेफ्रे ने ममता बनर्जी को सम्मानित किया है। दीदी के कई इनिशिएटिव्स की तारीफ की है। कितने गर्व की बात है। अरे पत्रकार 2025 की स्टोरी क्यों रिपीट कर रहा है? 2025 की है तो ये कथित पत्रकार इसे 2026 में क्यों रिपीट कर रही है? मिसलीड करने के लिए? क्या करें, चुनाव है, महिला सम्मान के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा, वरना चुनाव में माहौल कैसे बनेगा। अब हर कोई कोलकाता के इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन से लंदन की ट्रेन तो नहीं पकड़ सकता। जनता को ग्राउंड रियलिटी से लेना देना होता है। यूनाइटेड नेशन से दीदी का संबंध बहुत पुराना है। दीदी का तो ठीक है, पर उनके सिपाहियों का संबंध इतना पुराना है कि क्या कहें। कोई पुराने मीटिंग्स को प्रेज बोलकर चुनाव के समय रीब्रांड करता है, तो कोई किंगडम ऑफ ममता बनर्जी को अप्रिशिएट करते हुए लेटर लिखता है। किंगडम ऑफ ममता बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट में क्वीन ममता बनर्जी, क्या कनेक्शन है? इस मेंटोस जिंदगी में आपको 2020 का वो UNPWA वाला लेटर ऑफ अप्रिसिएशन तो याद ही होगा। नहीं है तब तो आप मेंटोस खाओ। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान कई मीडिया चैनल्स ने एक स्टोरी चलाई थी, UN linked NGO praised ममता बनर्जी गवर्नमेंट फॉर कोविड मैनेजमेंट। लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन था। नेशन एक एस ने डस लिया। इतना ही नहीं, लेटर किसे लिखा गया था? लेबर मिनिस्टर को। ना हेल्थ मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर। लिखा किसने था? जापान बेस्ड NGO UNPWA की भारतीय रिप्रेजेंटेटिव पिंकी दत्ता ने। वही पिंकी दत्ता जो TMC नेताओं के करीब थी, जो TMC के प्रोग्राम्स में जाती थी, जो BJP विरोधी थी। लेटर तो अपने आप में एक और ह्यूमिलिएशन था। वो लेटर एक ऐसा एग्जाम्पल था जहां इंग्लिश सुसाइड कर ले। Men are feckless and trying to set back in their normalized life। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना कुछ भी चाहे, लेकिन एक बात तो तय है, 2020 में चुनाव के पहले अवार्ड्स और अप्रिसिएशन के जरिए माहौल बनाया गया, और अब दूसरे चरण के मतदान के पहले बनाया क्या जा रहा है? क्या वो चा पर ऊ की मात्रा लगा दीजिए, समझ जाएंगे।